बीजेपी की सरकार तो आ ही रही है, वो तो सबको पता है और जन जन को पता है। माहौल आम आदमी पार्टी की सरकार आके बढ़िया कर दिया ना। यमुना जी साहब हो गई, गंदा पानी पी रहे हैं, डीटीसी घाटे में चल रही है, दुर्दशा कर रखी है, पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त है। एमसीडी में भी सरकार है, वो सब जनता ने देख लिया, भोग लिया है। अब जनता का पेट भर चुका है। यमुना जी में पानी हरियाणा से आता है, हरियाणा को जाके कह रहा था मैं हरियाणा का बेटा हूँ चुनाव के टाइम। अब हरियाणा वाले जहर मिला रहे हैं चुनाव के टाइम। इतने सालों लाखों लोगों की जान बचा ली, लाखों लोगों की जान इनके विधायकों ने छन्नी लेके छाना था ना बैठ के, तब बची है जान। अरे भाई तुम किसको कोस रहे हो? हरियाणा आधा दिल्ली में रहता है और दिल्ली का आधा हरियाणा में। भैया कह रहे हैं इतने महिलाओं के लिए जो सुविधा करी है वो किसी ने और नहीं की। वो तुमने देखा भाई, जो वही बता रहे, बाकी दिल्ली में तो रहते नहीं हम। वो महिलाओं के लिए सुविधा की, हाँ वो बसें तो फ्री है। वही तो कह रहा हूँ, वही डीटीसी बस वाला जानता है कि मेरी डीटीसी बस घाटे में चल रही है, उनको खड़ा बस स्टैंड पे देख के भगा लेता है। और ये कंप्लेन आती थी मार्लिना ने भी, कह रही थी कि मैं जांच कराऊंगी। यानी ये हो रहा है भेदभाव, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि हमारी जो डीटीसी है वो घाटे में है, तो वो उस हिसाब से चला रहा है बस। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं ना कि केजरीवाल अगर आता है तो क्या इनको सुविधा देगा? बता दें, वो बिजली पानी की बताई दी। और महिलाओं का अगर वो कमा रही हैं 4 पैसा, जो वो तो पैसा खर्च लेंगी। जो घर की गृहिणी है ना, जो पार्कों में बातें करती हैं, वो बस में बैठ के गलचौर कर रही हैं। वो बसों में बैठ के घूमती रहती हैं, 4 कहती हैं यहीं बैठ के बात कर। मानना है कि मतलब फ्री नहीं होना कुछ नहीं होना चाहिए भैया। तुम तरक्की और डेवलपमेंट पे बात करो, उस पे बस फ्री नहीं होगा। नहीं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिल गए। बता दे कोई, मतलब मोदी जी आएंगे तो बस हो जाएगी। एक चीज बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेस बन रहा है, केंद्र की योजनाएं सारे चल रही हैं। केंद्र की योजनाएं, यमुना जी को भी साफ करने के लिए पैसा आवंटन हुआ था ना, तो यहाँ रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में नहीं है ना? तो रिकॉर्ड में जब सारी चीजें झूठ बोल रही हैं, हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं, हम बाकायदगी नहीं कर रहे फालतू की कि भैया ऐसे ही उलझुल जो फेंक के चल दो यहाँ से। मैं बता तो रहा हूँ, बता देना कि कौन सी चीजों में उसने सुधारा और कौन से घाटे में नहीं चल रही है। कौन सी ऐसा संस्थान है, कौन सा सरकारी ऐसा विभाग है जो घाटे में नहीं है। इसका मतलब केजरीवाल ठीक कह रहे हैं कि अगर मोदी जी सरकार बना लेंगे या क्या कहते हैं दिल्ली में सरकार आ जाएगी तो सुविधाएं छीन लेंगे महिलाओं। केजरीवाल को उसके मंत्रालय ने आतिशी मरलीना के अंडर आता है ना, उन्हीं के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया था ना पेपर में कि ये योजनाएं फर्जी हैं, ये इस तरह की योजना कोई भी नहीं है। तो जब तुम्हारा विभाग, तुम्हारे ही लोग कह रहे हैं और तुम्हारे ही अपने विधायक, तुम्हारे को वो चौहान ने कहा ना कि अच्छा हुआ मैं इसके साथ शराब में, उसमें सिसोदिया ने मेरे को शामिल करना था, मैं नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया। तो ये लोग कौन दे रहे हैं? मैं थोड़ी बयान दे रहा हूँ, उसके विधायक ही करो, इसकी पोल खोलते हैं। तो भैया ये देख लो ना, जब तुम्हारे घर में ही फूट हो, तुम्हारे आपसी टूट फूट है, तो भैया तुम क्या जीतने का आसार रखते हो? जीतने का कोई एग्जिट पोल में ही तो बनी है, एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल को मारो गोली, हमने एग्जिट पोल देख लिया था हरियाणा का, हम एग्जिट पोल को नहीं देख। वो कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल 8-7 एग्जिट पोल दे रहे हैं कि बीजेपी की आ रही है, फिर भी नहीं मानूंगा मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप यहाँ पे पोलिंग करा लो, आधे से ज्यादा 90% लोग बीजेपी को बोल चुके हैं, अभी हुई है। तो भैया जब अगर बीजेपी को दिया है वोट उन्होंने, तभी बोला है ना, तो वोट संख्या बढ़ी है। और उसके माथे पे अगर सिकन आ रही है केजरीवाल के, हताश निराश दिख रहा है, तो वो बता रहा है। वो कैसे हताश? अरे भाई साहब, जब वो कह रहा है सिसोदिया कि मैं यहाँ का विधायक नहीं रहा ना, तो समझ में डिप्टी सीएम बन जाऊंगा कैबिनेट में जाके, तो तुम्हारे यहाँ एरिया से विधायक नहीं होगा तो डिप्टी सीएम मैं तो बन जाऊंगा, तो इसका मतलब हारूंगा। ये बात तो उसने अपने कबूल ली। और इसने भी कहा कि भैया ऐसा है, बैटरी बैकअप तैयार, मतलब ईवीएम बैकअप तैयार रखना, कि भैया 90 और 100% वाली ईवीएम, मतलब बैकअप चाहिए कि ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, हार जाएंगे। तो ये सारी चीजें बताने के लिए बहुत हैं। और बताओ कितना कुछ इनके विधायक ही बोल रहे हैं। 6 विधायक मेरे एरिया के, भावना गौड़ इसको इस्तीफा देके चली गई, बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। 7 विधायक पहले ही छोड़ गए। तो ये क्या करेंगे? ये जाके जन जन को बताएंगे ना कि ये भ्रष्ट सरकार है, भैया वोट मत देना, दो बीजेपी को, आएगी 5 साल ठीक काम करे। केजरीवाल इसलिए आराम से बैठे हो कि सरकार तो 8 को बनी जाएगी, अभी चिल्लाने तो। आराम से नहीं, उसने झूठ खूब बोला है। एक दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बैठ के एसी कमरों में। उसने हर बात जो है एसी ट्विटर पे ही चलता रहा है। उसे जहाँ गया, जिस एरिया में लोगों ने पत्थर भी मारे हैं, जूता भी नहीं, भिगो के लोग दौड़ा के मारा है। तो आपने देखा है ना, ये मीडिया ही दिखा रही थी। तो केजरीवाल आप बताओ अब क्या रह गया? घबरा के, तभी तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले घबरा के ये सब तो करते हैं। अरे भैया वो तो ऐसे ही होता है, जब पहलवान हारता है ना, तो सामने वाले रेफरी और जितने आयोजक होते हैं उन्हीं पे दोषी मर देता है कि भैया ये सारे मिले हुए हैं, रेफरी भी मिला हुआ है। तो अभी वो चुनाव आयोग को भी कह रहे हैं, और उसी चुनाव आयोग ने उनको बेल पे प्रचार के लिए बाहर निकलवाया था। तो ये ऐसे ही झूठे लोग हैं, इनकी बातों में। मान लीजिए भाजपा 1% हम मान लेते हैं कि भाजपा आ भी गई, तो क्या जादू हो जाएगा दिल्ली में? नहीं, जादू नहीं होगा,
लेकिन व्यवस्थाएं ठीक होंगी। कर्जे में दिल्ली है, जमुना जी जो है उन्होंने गोमती फ्रंट वो बनाया है, वैसे ही यहाँ भी काम होगा। और जो तरक्की के काम होंगे तो लोग बदनाम होने से बच जाएंगे। आज दिल्ली का बंदा जाता है तो लोग पूछते हैं तुम्हारे यहाँ तो शराब फ्री है, तुम्हारे यहाँ तो बिजली फ्री है, तुम तो नाकारा हो, तुम तो नालायक हो, तुम्हारे यहाँ का मतलब सारी चीज़ें वो फ्री कर रहे हैं वो लोग। और उस स्टेट फ्री देना गलत कहाँ से हो गया? मोदी जी भी तो राशन फ्री दे। एक चीज़ बताओ, जो चीज़ें फ्री होनी चाहिए, राशन बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। राशन जिसके घर में 15-20 दिन का होगा, कम से कम उसे खाने की टेंशन नहीं है, तो अच्छा दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें। अब शराब फ्री दे, कहते भैया एक के साथ एक शराब फ्री दे रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया काम है तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में तो नहीं है भैया। आधे से ज़्यादा आदमियों को तुमने शराबी बना दिया, अब रह क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान इस चुनाव में होता है तो ऐसे कौन से बड़े 3 मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा लोगों को चुभे या सबसे ज्यादा लोग उससे नाराज हुए? सबसे बड़ा मुद्दा इसने खुद हाईलाइट जमुना जी वाला, जो इतने सालों से कह रहा था 2025 में अगर मैं जमुना जी साफ नहीं कर पाया तो आप मेरे को मत देना वोट। इसने जनता से अपील की थी, वो भी वीडियो वायरल हो रही थी। उसके बाद अब कहता है कि अब मौका दे दो सब करूंगा। तो ये मुद्दा था पानी का, गंदा पानी कब से 5 साल से पी रही है यहाँ की जनता है। सबके घर में आरओ का पानी आता है या बोतल आती है 30 रुपए की, 900 रुपए महीना पानी पे खर्च रहे हैं। तो भैया फ्री क्या है, यही मुद्दे हैं बेसिक। और डीटीसी बसें 4000 डाली थी इन्होंने, जो वो उससे एक संख्या नहीं बढ़ाई, 1200 ही बसें केंद्र ने दिया, वो आज रोडों पे दिख रही हैं। रोड का बुरा हाल है। तो इन मुद्दों पर कौन सी बड़ी सीटें हारती दिख रही है आम आदमी? 3 तो वीआईपी सीट जाएगी इनकी। कौन सी? यही सिसोदिया वाली, और ये क्या नाम हादसी मारलीना वाली, और इसकी खुद की सीट। मतलब तीनों बड़े ने? हाँ, तीनों बड़े हारेंगे। तो असंभव है। अरे भाई साहब वहाँ पे जाके एक बार वहाँ का माहौल चेक करते, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस जिस तरह का माहौल है और पॉश लोग रहते हैं, और जो उन्होंने मिडिल क्लास के लिए अभी दी है उसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि मिडिल क्लास को अब साल में कुछ बचत, टैक्स, हाँ टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो वही तो कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से असर करेंगी इस चुनाव में, और कर गई हैं, लोगों तक घर कर गई हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि भैया ये सारे मुद्दे हैं। और जितने भी लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं उनमें ज़्यादातर लोग टैक्स भरते हैं, उनको भी छूट मिली है, अब वो भी उनकी भी सेविंग होगी। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट आएगी, ठीक से काम करेगी, केंद्र सरकार से कोई मतभेद नहीं रहेगा। पहली बात, कोई लड़ाई, हाँ, डबल इंजन की सरकार होगी, वहाँ से योजनाएं लागू होंगी, आयुष्मान सब यहाँ लागू हो जाएगा। एलजी वाला सिस्टम खत्म हो ये भीख मांग के एलजी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। 5 साल से एलजी, उसके अलावा कुछ सुना नहीं है लोगों ने। अब उनको लगेगा कि केंद्र योजनाएं चालू कर रही है और राज्य सरकारें कर रही हैं उसको। जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, वैसे यहाँ भी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, तो योजनाएं लागू होंगी बराबर। आरोप लग रहे हैं केजरीवाल द्वारा कि अगर सरकार गलती से बन भी गई तो ये समझ लीजिए कि सारी चीजें छीन ली जाएंगी, मोदी जी सारी चीजें छीन लेंगे। वो तो वही है ना, वही तो कह रहा हूँ। ये डराया जा रहा सिर्फ मुस्लिम वोटर को ठगने की बात की जा रही है कि भैया तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा, ताकि वो डरा रहे और डर के हमारे को वोट दे। भाई साहब कांग्रेस ने भी बहुत ताकत लगाई है कई सीटों पे, तो कांग्रेस भी इसी के थैले में हाथ मारेगी, और जो ये क्या नाम है अवेसी की, ये भी इन्हीं के थैले में से हाथ मारना। बीजेपी का कोई थोड़ी ना वोट ले जा रहा है, इसी के थैले में सबने हाथ डाला। आईएम ने भी जो वोट काटा वो जो है सारा ये आम आदमी का, क्योंकि किसके वोटर हैं उनके, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सबको पता है। जो ये लोग काटते हैं किसके, आपस में ही काटते हैं। इन्होंने कांग्रेस को वोट काट के कांग्रेस को हटाया था ना, सारा वोटर इधर ट्रांसफर हो गया। आप में पंजाब में गए तो पंजाब में सारा वोटर ट्रांसफर हो गया, तो वो वोटर किसका है, कांग्रेस का है। तो कांग्रेस कुछ वोटर अगर अपने खींचती है तो वैसे इसकी सीटें डमाडोल है। फिर पूछ रहे थे भाई साहब, अगर दिल्ली में भाजपा सरकार बन जाएगी तो ठीक रहेगा? हाँ और क्या, कोई ज़्यादा फर्क नहीं भाई, हम आते हैं 15 दिन में चले जाते हैं, हम लोगों को क्या पता। लेकिन हाँ केजरीवाल की सरकार थी तो हमारे जो है साड़ू साहब रहते पुष्पा भवन के पास, तो वहाँ पर कॉलोनी में दवाएं फ्री हुए, दवाएं फ्री, सारी जांचें फ्री है, तो ये फायदा था। बढ़िया काम चल रहा था। हाँ वहाँ बढ़िया काम चल। देखो ये ऊपरी बातें हैं, आप बता दूं किसी भी के दिल्ली के सरकार के उसमें चले जाओ आप, हॉस्पिटल में 10 दवाई लिखेगा 2 मिल जाएगी, पैरासीटामोल या बेसिक दवाई, बाकी सारी बाहर से आपको लेनी है। टेस्ट जो है दिल्ली सरकार में 1000 रुपए का, बाहर 1200 का है क्लिनिक में। तो जो इनकी व्यवस्था बस है सबको पता है। उनके रिश्तेदार झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक में इनकी आतिशी मारलीना कहती है हम खुद नहीं जाते, इनका बंदा एक आंख, मतलब कहते हैं वीआईपी बंदा आंख बनवाने सिंगापुर जाता है, ओमेक्स में जाके शुगर चेक कराते हैं। इनको खुद मोहल्ला क्लिनिक पे कभी भरोसा है, शुगर घर में चेक हो जाती है। तो ये हमारा आम आदमी का मुख्यमंत्री है, जब वो इतना राष्ट्रीय ठाट बाट है वो से वो चीज़ चुभ रही है। अब ये इनको भी, इन वोटरों को भी पता है कि भैया ऐसा जाए तो जाए कहाँ, बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इन्हीं में
घूमना है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? जी मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ साहब, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। यूपी का दिल्ली घूमने आए क्या करने? नहीं, मैं तो अपने काम से आया था। काम से आए हैं। कैसी रही है दिल्ली? बढ़िया दिल्ली बढ़िया चल रही है? बढ़िया बढ़िया। केजरीवाल के राज में दिल्ली कैसी चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही बढ़िया है। चल रही है। क्या चाहते हैं इस बार भी सरकार बने केजरीवाल की कि भाजपा की? केजरीवाल की सरकार बने। केजरीवाल की बने। अच्छा क्यों, कारण क्या है? अरे काम किए हैं उन्होंने। जैसे क्या विकास क्या? किया है, विकास बिजली फ्री है। बिजली फ्री और? हाँ और भी बहुत सारे काम हैं। और क्या क्या? और जैसे एक एक करके बताइए आराम से। हाँ बस इतना ही बताऊंगा और ज़्यादा नहीं। बिजली फ्री है? जी 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 आनी चाहिए। जी। सही है, बिजली फ्री है। मैंने बोला ना, जो मुस्लिम वोटर है दिल्ली सीट का, वो नेगेटिव वोटर इसलिए माना जाता है कि वो काले चोर को भी दे देगा। कल को भाई साहब पाकिस्तान से ना, सुन लो, पाकिस्तान से इमरान खान को यहाँ उतार दोगे ना तो भी सारा वोट उधर चला जाए। क्यों? बीजेपी का जो हराएगा उसको वोट दे देता ऐसा थोड़ी है, होता है। उसे नहीं दिखता विकास। ऐसा होता है क्या खान साहब? ऐसा क्या नाम है आपका? शानू शानू। दिल्ली के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के? आप भी लोग यूपी के रहने वाले हैं? जी, जी। ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट वो उसे देता है जो भाजपा को हराता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो एनडीए कैंडिडेट जीतना होगा और जिससे एनडीए अगर उसे कोई आपदाएं मिलने के लिए होगा तो एनडीए उसे वोट दिया जाएगा। उसे दिया जाएगा? जी विकास दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आप आज ये बताइए इस बार क्या चाहते हैं? दिल्ली में सरकार बन जाए? बिल्कुल केजरीवाल की बनेगी, बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या क्या मुद्दों में बनेगी? क्या क्या अच्छा काम किया? पानी पे, शिक्षा पे, पानी का काम फ्री है, लाइट फ्री, शिक्षा का काम कर रही है, अच्छी सरकार है। बिल्कुल इतने सारे काम मिल रहे हैं कह रहे हैं, फिर भी देखो ये यूपी के हैं, मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरे को बता रहे हैं मेरे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मेरे को नहीं पता ये सारी व्यवस्थाएं बढ़िया। पानी सुन लो, पानी सुनो सुनो सुनो। हाँ मैं बीजेपी में, दिल्ली के अंदर बीजेपी के अंदर अगर जीत जाएगी तो क्या क्या चाहिए मिलेंगी आप बताएं। बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ। डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र की योजनाएं सारे लागू होंगी दिल्ली में। जो आयुष्मान कार्ड सब लोग ले रहे हैं फायदा, दिल्ली वाले वंचित हैं, उनको दी जाएंगी। जो ये जमुना फ्रंट रिवर है, जो जमुना जी का रिवर है, वो जो है वो उसकी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जब अभी तक जमुना जी के नाम पे इतना आवंटन हो रहा था, समझ रहे हो, इतना आवंटन हो रहा था, ये खा जा रहा था, इसने खुद कबूला है। तो एक बात बताओ, जमुना जी साफ हो गई? जमुना जी का पानी सभी पीते हैं। ये भाई को ले जाओ वहाँ नल पे पिला के दिखा दो पानी, नल का। लाइट फ्री, सुन लो, लाइट फ्री। जिनके घर में एक एसी लगा है वो डबल दे रहा है। लाइट फ्री सिर्फ वो झुग्गी में है अगर 2-4 बल्ब, लेकिन झुग्गियों में भी अब भरपूर सुविधाएं हैं, वहाँ पे भी उनको भी बिल भरना पड़ रहा है। जो भी केजरीवाल जो फ्री सारी चीज दे रहा है वो बीजेपी सरकार देगी क्या? दिल्ली के अंदर पूछो इनसे। जो लाइट 300 यूनिट जो मिल रहे हैं, महिला को 200 यूनिट महिला को 2100 रुपये मिलेंगे। और जो पढ़ाई है तो 2500 दे रहे हैं। यूपी में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रही? ऐसा है, जो इसके घोषणा पत्र दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली में जो योजना है लाडली, अरे सुनो तो, लाडली योजना महाराष्ट्र में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, ये यूपी में है। इनको बता दो इनको क्या चीज़ सुख सुविधा नहीं मिल रही है, क्या ये राशन नहीं ले रहे हैं, या क्या वहाँ की जितनी डेवलपमेंट की चीज़ें हो रही हैं, रोड इनके यहाँ तक पहुँचा है तो क्या सरकार ने नहीं बनाया है? टॉयलेट और घर मकान जहाँ झुग्गी, उज्ज्वला योजना से गैस इनको नहीं मिला है। ये सबसे ज़्यादा लाभार्थी, सुन लो, सबसे ज़्यादा लाभार्थी यही लोग हैं। सारी चीज़ें इनको SRPO में भी तौल दे बीजेपी ना, ये नहीं देंगे।